अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमने न्यू जो कि है प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें हम एसएसटी के टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो ली है वो ली है 9th क्लास की केमिस्ट्री की। अगर हम बात करें, हम लेक्चर डे टू डे हम स्टार्ट करेंगे। आप काइंडली प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक मेरा ये चैनल लाजमी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। कुछ की पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बुक को रीड करके जो जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे थे, जो बेसिक पॉइंट्स से हटकर हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। 9th क्लास की केमिस्ट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम वर्ड साइंस का मतलब समझते हैं। साइंस वर्ड का मतलब लैटिन एक वर्ड है जिसका मीनिंग है साइंटिया मीन्स नॉलेज। ठीक है, इल्म हासिल करने को साइंस कहता है। हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखें यानी कि प्रीवियस बैकग्राउंड में, तो सबसे पहला हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं एरिस्टोटल, जिसको हम उर्दू में अरस्तू कहते हैं। आइडिया ऑफ मैटर एंड इट्स फॉर्म एंड थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले अरस्तू ने जो कि है मैटर का आइडिया दिया, उसकी फॉर्म्स का आइडिया दिया कि मैटर किन किन स्टेट से मिल सकता है, और जगह है बेसिक एलिमेंट्स बताया कि हमें ज़िंदा रहने के लिए आग, हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है, यानी फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास है प्लूटो भी जगह है ग्रीक साइंटिस्ट है। प्रपोज्ड एज एलिमेंट आर कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज विथ शेप। प्लूटो ने जगह है हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट बताया। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि उन एलिमेंट्स की शेप किस किस तरीके की हो सकती है। थर्ड साइंटिस्ट है डेमोक्रिटस भी हमारे पास एक ग्रीक जो कि है साइंटिस्ट है। प्रपोज आइडिया ऑफ एटम, इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ एटम जगह है कि एटम जगह है इनडिविजिबल पार्टिकल है। ये बात हमें सबसे पहले किसने बताई? डेमोक्रिटस ने। फिर हमारे पास फोर्थ साइंटिस्ट आते हैं जाबिर इब्न हयान। जाबिर इब्न हयान मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, जाबिर इब्न हयान को। इन्वेंट मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाइट लीड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स एंड डाइंग क्लॉथ। इन्होंने हमें तीनों एसिड्स का कॉन्सेप्ट दिया सबसे पहले, जिनको हम किंग एसिड्स वगैरह कहते हैं। मीथेन मेथड नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वाइट लीड का भी। इसके अलावा मेटल्स को हम उनके और से यानी कि उनकी जो इम्प्योरिटीज़ है उनसे हासिल किस तरह कर सकते हैं। फिफ्थ साइंटिस्ट आते हैं अल राज़ी भी हमारे पास अब मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन का प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन होगा आगे जाके, हम इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। अल बैरूनी आते हैं। अल बैरूनी जो कि है डिटरमाइन डेंसिटीज़ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें किसने दिया? अल बैरूनी ने दिया। इब्न सीना की बात करें तो इब्न सीना भी हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। कंट्रीब्यूट इन मेडिसिन के हम इनको बादशाह कह सकते हैं कि मेडिसिन की जितनी भी थ्योरीज हैं वो इब्न सीना ने बताई। फिलॉसफी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, रॉबर्ट बॉयल की बात करें, रॉबर्ट बॉयल इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। आइडिया अबाउट केमिस्ट्री एज सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर। इन्होंने बताया कि केमिस्ट्री जो है ना वो नेचर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। डिस्कवर गैशियस लॉ, जितने भी गैशियस लॉ हैं हम आगे रॉबर्ट बॉयल्स लॉ जो हम पढ़ते हैं वो भी हमें जगह किसने दिया? रॉबर्ट बॉयल ने दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट साइंटिस्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट पर आ जाते हैं जे ब्लैक जो कि है वो स्कॉटिश साइंटिस्ट हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इन्होंने जो कि मेथड कंप्लीट एक्सप्लेन किया। प्रेस्ली की बात करें, इंग्लिश साइंटिस्ट है। डिस्कवर ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शैली की बात करें तो क्लोरीन की इन्वेंशन शैली ने की। कैवेंडिश की बात करें तो कैवेंडिश ने हाइड्रोजन जो कि इन्वेंट किया। लवाइजर की बात करें तो लवाइजर ने ऑक्सीजन एंड 1/5 ऑफ द एयर, कि एयर का 1/5 पार्टिकल जो कि है ऑक्सीजन है। जॉन डाल्टन की बात करें तो जॉन डाल्टन जो कि है प्रपोज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जिसे हम कहते हैं। गैलिसिक की बात करें तो कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, केमिकल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड गैसेस की इन्होंने इन्वेंट्री की। एवागाड्रो की बात करें तो एवागाड्रो लॉ और नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। जैकब चार्ल्स की बात करें तो इन्होंने चार्ल्स लॉ दिया जो कि हम गैशियस लॉ में पढ़ते हैं। पैटेट की बात करें तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो एलिमेंट है वो पैटेट ने हमें बताई। जे ब्राज़िलियस की बात करें तो जे ब्राज़िलियस ने जो कि इंट्रोड्यूस सिम्बल्स, फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशन।
इन्होंने ब्राज़िलियंस ने जो कि है सबसे पहले हमें किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया, इक्वेशंस का, फॉर्मूलाज का और जो कि है सिम्बल्स का। मेंडलीफ की बात करें तो डिस्कवर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट, जिसे हम पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अर्हेनियस की बात करें तो इन्होंने एसिड बेस थ्योरी दी, आयन डिसोसिएशन के हाइड्रोजन आयन होगा तो एसिड है, हाइड्रोक्सिल आयन होगा तो क्या है, बेस है। उसके बाद हम आते हैं जो कि है नेक्स्ट साइंटिस्ट पर। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास है फराडे की बात करें तो फराडे ने स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात जो है वो फराडे ने हमें बताई सबसे पहले। जे थॉमसन की बात करें तो डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, जो हम थॉमसन को ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की इन्वेंट्री की। नील बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड बॉन्ड ऑफ द बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी। नील बोहर की थ्योरी जो है किसके ऊपर जगह है बेस करती है, क्वांटम थ्योरी पे बेस करती है, ठीक है। रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने जो कि है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ, अच्छा रदरफोर्ड ने पहले कॉन्सेप्ट दिया था, उसको रिकर किसने किया, नील बोहर्स ने। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिस्कवर अल्फा बीटा एंड लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी डिके। स्कॉन्डर की बात करें तो स्कॉन्डर ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम डिस्कवर किया। डी ब्रोगली की बात करें तो प्रपोज हाइपोथेसिस अबाउट वेव पार्टिकल एंड डुअलिटी ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आते हैं सेंट्रो एंड एथमोस की बात करें, इंडियन साइंटिस्ट हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन्होंने भी हमें जो कि कॉन्सेप्ट बताया। एरिक कॉर्सल्स की बात करें तो सिंथेसिस ऑफ द फर्स्ट बेस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। कार्ल वेगन की बात करें तो प्रपोज फर्स्ट बेस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये तमाम तर हमारे पास वो साइंटिस्ट हैं हिस्ट्री के जिन्होंने जो कि है इन्वेंट्रीज की कॉन्सेप्ट दिया। आपने इनको सबको रेटिफिकेशन नहीं करना, बस 1 2 3 टाइम्स जो है ना आपने इसको क्या कर लेना है, थोड़ा सा रिकैप कर लेना है, रिकॉल कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे जो कि है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर और जो कि है मैटर और इसके डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर। थैंक यू।